और पता है बाजी उसके बाद ये देखें, मैं इतनी सफाइयाँ करती हूँ उसके बावजूद भी ना मट्टी आ जाती है। या तो दरवाज़ा सही से बंद करवाया करे या फिर पर्दा लगवा दें। दरवाजा तो मैं बंद कराऊंगी। मैं इतनी देर से नसीब खान से बातें कर रही हूँ, मैं अभी चुप हुई कि नसीब खान मुझे रिप्लाई करेगा। वो तो सो रहा है, देखा ही नहीं मैंने, अपनी रेसिपी में इतनी बिजी थी। नसीब खान, मैं इतनी देर से बातें करती। नसीब खान गुड मॉर्निंग। नसीब खान क्या कर रहा है तू? सोने के लिए आता है, काम करने आता है? मैं सो जाऊँ तो मुझे इतनी बातें सुनाता है, खुद सो रहा है बैठा हुआ। सर जी आपसे बातें कर रही थी मैं। सॉरी क्या मतलब है? यहाँ पे सामान का है तेरा? सामान मैं भी करता हूँ ठीक। अब मैं सुबह से ना, एक तो नींदें पूरी नहीं हो रही, रात को वो वॉलीबॉल चल रही है भारी किस्म की। वो हर पता लगा मुझे कराची में हर साल रमज़ान में वॉलीबॉल टूर्नामेंट होती है। तो इस साल हम लोगों ने भी हिस्सा ले लिया। मुझे वो रैंडम प्लेयर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें आती है? मैंने कहा आती है। तो आती इतनी थी हमारी टीम। अब सोचा नहीं था मैंने कि हम लोग जो है आगे जाएंगे, लेकिन सारी जीती जा रहे हैं हम लोग गेम में। तो नसीमा तुम्हारा इंस्टाग्राम में देख रही थी। तो सुनो, वैसे एक बात है, आज तुम जरा आए भी लेट हो, जल्दी जल्दी में आके और यहाँ बैठ के तुम सो गए। ये सुबह उठने में प्रॉब्लम है तो अलार्म क्लॉक यूज कर लो। अलार्म क्लॉक। अब सहरी के वक्त तो मैं ना कुछ खाता हूँ, मैं सहरी से लिटरली 5 मिनट पहले उठता हूँ और कुछ पानी पीता हूँ। अलार्म पे मेरे पता है कितने स्नूज लगे हुए हैं? तकरीबन 20 तो स्नूज है मेरे। ओह माय गॉड। अलार्म का तो कोई फायदा नहीं होता जितनी सुबह मैं उठता हूँ। तो आपकी 4 आवाजें उसको नहीं सुनाई दे रही, तो स्नूज को क्या सुनेगा? वो तो मैंने उसको मारा है तो ये उठा है। लेकिन पता है मैं फाइनल में पहुंचने वाला हूँ वॉलीबॉल के। आप लोग आओगे देखने? अरे मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे देख रही थी। फ्री है ना आने का? मैं बंदोबस्त कराऊंगा। लेकिन आ गए, लेकिन शोर मैंने तो कल इतना शोर मचाया दूसरी टीमों के लिए, मेरा गला बैठा हुआ है। वो कोई गल नहीं है। लेकिन बाजी एक बात बताऊं, देख नसीब, कितने लोग ऐसे हैं जो रातों को जागते हैं और हमारे लिए इतना मतलब हमारी हिफाजत करते हैं। जैसे हमारे फौज है, हमारी पुलिस है, हम सबकी हिफाजत करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक और ऐसी शख्सियत है जो हम लोगों को रमजान में आके जगाते हैं। गार्ड्स बाजी, गार्ड्स, चौकीदार, कुक्कड़। वो सुबह चौकीदार गार्ड। कुक्कड़ सुबह आके उठाएगा तब तक तो अजानें हो चुकी होंगी, सहरी खुल चुकी, बंद हो चुकी होगी। सुबह कौन उठाता है? बाजी वो होते हैं टोल वाले, जो हम लोग को गली में आके कहते हैं उठो उठो सहरी कर लो, टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं। हाँ नसीब खान, मुझे हमेशा से मैं ये सोच रही थी कि ये जो ढोल वाले होते हैं इनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, और वो मुझे पुराना ज़माना बचपन एक्चुअली याद आ जाता है कि वो एक्चुअली आके उठाते थे। वाह बिजली। बाजी हमारे गांव साइड पे ना, पंजाब साइड पे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रियासत निगार। रियासत निगार, रास्ता दिखाने वाला। अरे वाह। वैसे एक्चुअली और बाजी आपको पता है ये एक मतलब आप इनको इतनी बातें सुनाते हैं, लोग तो क्या शोर मचाया हुआ है, टोल बंद करो, बातें सुनाते हैं, इतना उनको जलील करते हैं, लेकिन बेचारे आगे से एक लफ्ज़ नहीं कहते। कहते हैं ये हमारा काम है कि आप लोग को इबादत के लिए हम उठाते हैं। उसमें कई लोग तो उनको बातें मारते पीटते भी हैं बाजी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहते। अच्छा बिजली, इनका जो ये काम है जैसे तुम कह रहे हो रियासत निगार, अब ये लफ्ज़ हमें नहीं पता था, लेकिन हर एक को अपना बचपन याद आ जाता है ये सोच के कि वो ढोल वाले, और अभी भी जैसे तुम कह रही हो गाँव में ये चीज़ें होती हैं। आई एम जस्ट वंडरिंग, तुम हमारे साथ हो, हमारे कैफ़े में, तुम्हारी ये कहानी है, नसीब खान की ये कहानी है, चाइना से आया ये सब, मेरी ये कहानी है। इनकी क्या कहानी होती होगी, इनका क्या लाइफस्टाइल होता होगा, है ना बाजी? क्या उनकी फैमिली में सारे ऐसे होते होंगे? इनकी कहानी जो है ना बाजी, आप सुनेंगे ना तो आप खुद परेशान हो जाएंगी कि वाकई ये लोग इस कंडीशन में भी इतना करते हैं, और हम उनकी इतनी उनको ना इज्जत देते हैं, ना उनको अहमियत देते हैं, ना उनके लिए ख्याल करते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं। जब वो ईदी मांगने आते हैं तो 10 लोग उनको 10 दफ़ा बातें सुनाते हैं कि तूने क्या किया है, हम तो खुद उठ जाते थे, हम तो सोते पड़ जाते थे। वो भी उनका भी हक है, वो भी मेहनत करते हैं, हर किस्म का काम, हर किस्म की मेहनत। और बिजली बिल्कुल सही कह रही है कि जब हम इस बारे में बात करते हैं ना, तब वाकई फील होता है कि ये लोग भी मेहनत करते हैं। हर एक की मेहनत का तरीका अलग है, बट व्हाई नॉट। बिजली पे हाथ रख लिया कर। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि अगर हम जैसे कोई नेकी करना चाहें या कुछ अच्छा सा इन लोगों के थ्रू पोर्ट्रे करना चाहें, तो क्यों ना हम इनको अपने कैफे में बुलाएं आज। बाजी एक काम करते हैं, आज अफ्तार में उन्हीं को बुला लेते हैं। मेरे मोहल्ले में चाचा जी हैं और वो भाईजान है। हाँ। वो लोग यही काम करते हैं, मैं जाती हूँ उनको बुला के लेकर आती हूँ। जरा नसीब खान, अच्छी बात है ना उन लोगों के बारे में सोचना, और लोगों को जो है वो इस चीज़ पे लेके आना कि वो भी सोचें, क्योंकि मैंने तो नहीं सोचा था ऑनेस्टली कि इन लोगों को भी सोचा था यार। अभी आप लोगों ने बात की है तो मुझे अंदाजा हुआ है, लेकिन वो बिजली गई है बुलाने। अनुषे भी किधर है? अनुषे कहाँ गई? सुनो कहीं अनुषे भी तो सोती नहीं रह गई। देख लेते हैं अनुषे को, ढूंढते किधर है वो। ठीक है, अनुषे को ढूंढते हैं। अनुषे
वेलकम बैक। और हमारी कैफ़े की रौनक, इसकी आन, इसकी शान अब आ चुकी है। अनूश कहाँ थी? मैं वो दुपट्टा नहीं मिल रहा था मुझे। हाँ, मिल गया। फिर हील्स नहीं मिल रही थी। हाँ। फिर वो मिली। हाँ। पहनी तो वो अंदर ही नहीं घुस रही थी। साइज नहीं मिल रहा था, वो नहीं हो रहा था वो। फिर वो भी हो गया। ऑनर जा रही हूँ तो झुमके पहन लूँ, फिर 2 मिनट उसमें लग गए। फिर करते कराते मुझे दे रही। कोई बात नहीं। इसमें एक वो है, एक शूज होते हैं जो वो बकल जिसका बंद नहीं होता, लाइक वो जो लेस बंद होती है, बकल बंद होता है, तो बच्चों के जो वेलक्रो नहीं आते वो मुझे जरूरत है बस, क्योंकि आज तक मुझे अपने जूते कपड़े सही से मतलब के कुछ लोगों का शौक होता है, यू नो, है ना, हमें लड़कियों का होना भी चाहिए वैसे। हाँ, थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन आई थिंक लेस ओवर नहीं होना चाहिए। सिंपलिसिटी इज ब्यूटी। ये जो हम सिंपल कपड़े पहनते हैं ना, आई लव, है ना, आई लव इट एंड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग आल्सो। थैंक्स। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट सा, पता है समर में अच्छा लग रहा है, कोई भड़कता हुआ कलर नहीं है। बिल्कुल सही है। क्या बना रही हो, क्या खिला रही हो? जी, मैं बना रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने सोचा हम आप लोगों की फरमाइशें इस तरह से तो पूरी कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी बना रहे हैं, ठीक है। सही है। टुडे आई वाज थिंकिंग इजी ईद वीक है, तो क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ रखें कि खाना पीना मेन अपनी जगह चलता रहेगा, एक अच्छी सी जैसे हम कहते हैं ट्रॉली सजाने के लिए 7 लेयर डिप हम बनाएंगे, लेकिन उसको सर्व करेंगे हम नाचोस के साथ, ठीक है। आप चाहे तो इसको टाकोस में भी भर सकते हैं, नाचोस के साथ सिर्फ एज इट इज उठा के खाने के लिए। सुपर क्विक है, इजी है, देखने में खूबसूरत लगती है। गेस्ट अगर आपके घर पे आए और अभी आपने खाना सर्व नहीं किया तो एपेटाइजर के तौर पे एक मज़े की चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है, मिल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छा, इसमें हम इस्तेमाल करें बेक्ड बीन्स, इनको कहते हैं आप। पूरी दुनिया में रिफ्राइड बीन्स होते हैं, बेसिकली रीफ्राइड आप उसको कहते हैं। वो होता ये बेसिकली कि वो एक ख़ास किस्म की बीन्स होते हैं और उसको बटर के साथ अच्छी तरह से उसकी प्यूरे बनाते हैं, उसको एक अच्छी सी डिप बनाने के लिए। दुनिया में कैन में मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि उसका कम रिवाज है तो मैंने सोचा कि जो बीन्स हमें आसानी से मिलते हैं उसको हम अच्छी तरह से मैश करेंगे विद सम बटर। यहाँ पे मैंने बटर को पिघला के रखा हुआ है और पहली हम लेयर इसकी लगा देंगे, ठीक है जी, ठीक है। बीन्स हैं, प्रोटीन है, मज़े का एक कॉम्बो आपको मिलेगा। देन हम आएंगे हमारी सावर क्रीम की तरफ। वी हैव दिस क्रीम, ये सावर क्रीम हमने बाजार से नहीं ली, कोई महंगी क्रीम नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल टेट्रा पैक की हमारी किसी भी लोकल ब्रांड की क्रीम। इसमें हम बहुत सारी सीजनिंग्स ऐड करेंगे जो कि बेसिकली कहलाती हैं टाको सीजनिंग। हमें बनी बनाई मिलती है, हम इसमें बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे कैफ़े में। इसमें रेड चिली पाउडर होता है, इसमें कोरिएंडर पाउडर होता है, ठीक है, इसमें गार्लिक पाउडर होता है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, नमक है, इसमें गार्लिक एंड अनियन दोनों पाउडर्स हमने ऐड किए हुए हैं, हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका विच इज़ लाइक द मेन थिंग जिसका फ्लेवर आएगा। इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं होती। साथ में हम इसमें ऑरिगैनो यूज़ करेंगे। सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारी मज़े की टाको सीजनिंग बन जाएगी। उसको हम इस क्रीम में मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम एक लेयर लगाएंगे सालसा की, बहुत बार बना चुकी हूँ मैं शो में सालसा, इसलिए मैंने सोचा कि ये बना बनाया हम ले लेते हैं, ठीक है, पहले से बना के रखा हुआ। चेडर चीज़ ठंडी ठंडी, कोई पिघलाएंगे नहीं हम इसको। साथ में हम हल्का सा फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स को, जिसमें प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, हर वक्त होता है ये तो आसानी से अवेलेबल है। एंड देन आखिर में थोड़े से इसमें टमेटोज ऐड करेंगे एंड सम आइसबर्ग लेटस, और इसमें हम इस पूरी लेयर इसको एक लेयर कर देंगे। यस, ठीक है। तो काम करते हैं। ऐसा तो काफ़ी मज़े का भी लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। नहीं कॉम्प्लिकेटेड एज इन लाइक डिफरेंट मतलब कोई हमारे शेफ ऐसी चीज़ नहीं बनाते जो आप बना नहीं सकते। ट्रू, ये तो है। But I complicated I meant कि layering of this and मज़े की ये वो layer और वो layer, तो it's got character. Yes, it's got character. Exactly. है ना? Yes, versatility है इसमें। Personality है इस डिश की, बड़ी personality है। जैसे नसीब खान की है। वाह 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 वाह। नसीब खान, what's happening? भाई आज मैं अपनी जूस की तैयारी कर रहा हूँ जो मुझे ब्रायन ने सिखाई थी, और ब्रायन उसको बड़े प्यार से कहता था। वो कहता था ये क्या है? वो कहता था आलमंड जॉय मिल्क शेक। और उसकी बड़ी शक्ल बनती थी जब वो ऐसे बोलता था, बड़े प्यार से बोलता था, उससे प्यार से सिखाया था। तो आलमंड जॉय मिल्क शेक, आलमंड जॉय शेक। तो हम लोग ये बनाएंगे आज। मैं जो है तैयारी कर ली है अपनी, तो आप जब भी आप गो सिग्नल देंगी हम अपना ये आलमंड जॉय शेक बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डन एंड डन, डन एंड डन। ठीक है, तो आपके सिग्नल का इंतजार है नसीब खान को। खान को भी मेरे सिग्नल का इंतजार है, मुझे मेरे टैबलेट का इंतजार है। आयशा तुम जो कर रही हो, ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये मेरा टैबलेट ले आओ ना कहीं से, उसमें मैसेजेस आई हुई हैं फेसबुक पे, जरा पढ़ी बिजली। जब तक मैं ये बता दूं कि ये जो बीन्स है ना, लोबिया है बेसिकली, ठीक है। अगर आप घर पे लोबिया उबालना चाहे बिल्कुल उबाल लें, कोई ज़रूरत ही नहीं आपको कैन वाला खरीदने की। लेकिन एक टिप है,
और ट्रस्ट मी, अगर आपने वो नहीं किया आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मुझे इतने सारे लोग अक्सर ही कहते हैं हम लोबिया नहीं खाते, हम दाल नहीं खाते। लोबिया मैंने नोट किया है वो लोग नहीं खाते जिनके घर में बहुत ज़्यादा ना, जिसको हम कहते हैं खड़ी खड़ी बनती है। अगर अच्छा सा गलाएंगे ना तब उसका प्रॉपर फ्लेवर निकलता है नीचे, वो जो टेक्सचर आता है आपके मुंह में जाते ही जो है वो घुल जाए। अब देखिए मैंने इसको जो है वो इस तरह से प्यूरे बना रही हूँ। हल्के हल्के से कहीं कहीं बीन्स नज़र आने चाहिए, मगर ये इतनी प्यूरे हो कि इसकी जो शक्ल है वो एक डिप जैसी बन जाए कि आप कुछ डिप करके निकालें। अच्छा भाई मुझे बताएं कि सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ कि क्या लगता है ईद कब की होगी? अभी तक कुछ अंदाजा नहीं है, अभी भी लोग कह रहे हैं कि शायद अगला जुम्मा है या नहीं है। चांस वाली बात है, पता ही नहीं है अभी तो। वो तो हर साल का ही होता है। अच्छा मुझे सुनने में आया थोड़ा बहुत होता है 19-20, मुझे सुनने में आया शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद भी कि कल रोजा है नहीं है, कल रोजा है नहीं है, कल रोजे तो शुरू हो गए, कल ईद है या परसों है, कल ईद है या परसों है। तो ये तो रमजान का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका हम एंजॉय भी करते हैं कि आया नहीं आया, चांद आया नजर नहीं आया, लेकिन तैयारी पूरी होती है। अब स्त्रियों के कपड़े पड़े हुए जीन के, सुबह की नमाज हुई, एक और रोजा है, वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। तो ठीक है, उठे भी होते हैं, सहरी तक उठे भी होते हैं कि चलो जी आगे हम लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे या अभी एक और रोजा रखेंगे। एग्जैक्टली सही है। अच्छा सो ये हमने एक मजे कर दिया आयशा ने कुछ, पहली लेयर हमने लगाई है, ठीक है। अच्छा अब हम दूसरी लेयर का काम स्टार्ट करेंगे विच इज सार क्रीम। ये पहली लेयर को अच्छा कोशिश करें ट्रांसपेरेंट आपके पास जो भी डिश हो ना उसमें करें, सो दैट दिखे तो सही। इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेयर्स लगा रहे हैं। अगर कोई वाइट कलर का फॉर इंस्टेंस ये वाला बोल होता कुछ दिखाई नहीं देता इसमें, ठीक है। तो ये हमने एक अच्छी सी जेनरस सी पहली लेयर लगा दी, ठीक है। अच्छा अब हम आएंगे ज़रा हमारी टाको सीजनिंग की तरफ। इस लेयर को हम रखेंगे यहाँ पे। टाको सीजनिंग्स के लिए मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ हमारी सीजनिंग्स, ऑल्दो हम इसको पका नहीं रहे हैं, ठीक। हमारे पास जो है वो बल्कि इस क्रीम में भी मिक्स कर सकते हैं। क्रीम है, ठीक है। कुछ वाउचर्स है हमारे पास जिनसोई की तरफ से, बैम्बू की तरफ से जी, 8 वाउचर्स है हमारे पास। और बिल्कुल हमें कॉल करें और बताइए, हम आपसे कुछ सवाल भी करेंगे बैक टू बैक, लेकिन ये वाउचर्स हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। तो आप कुछ हमारे पास सवाल हैं और एक बार फिर बैम्बू की तरफ से और जिनसोई की तरफ से हैं। तो अगर आप हमें हमारे सवाल का सही जवाब देंगे तो आप यहाँ से ये वाउचर्स भी जीत सकते हैं। तो कॉलों का सिलसिला जो है वो जारी कर दें, ठीक है। ये भी काफ़ी खूबसूरत है भाई। अच्छा अनुषे, ये मैंने इसमें गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर ऐड कर दिया, ठीक है, कर दिया ऐड। बस ये देखो अनुषे, मैंने स्पेशल जहाज बनाया है। ये जहाज जो है देखो, जो उड़ता है वो तो उड़ ही सकता है, ये जहाज जो वापस आता है ये देखना मेरे पे वापस आएगा। उड़ना नहीं जा रहा नहीं, ये कभी गुम नहीं होगा, ये कभी गुम नहीं, देखो ऐसे वापस आ जाया करेगा अपने पास। तो ब्रेक भी तो ऐसे रहे हो तो क्या होगा। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बचपने को खत्म करते हैं। वापस आएगा, ये देखो वापस आ जाता है प्यारा जहाज मेरा। इसका नाम क्या रखे यार, ये तो इतना प्यारा साथ से देखो, वाह वापसू वापस। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है? वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, बैम्बू जिनसोई की तरफ से कुछ वाउचर्स हैं हमारे पास आप लोगों के लिए। जब आप हमें कॉल करेंगे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, सवाल का अगर सही जवाब मिलेगा तो आपको यहाँ से वाउचर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आयशा की रेसिपी भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। आयशा, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ? अच्छा अब हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं। जो भी टाको सीजनिंग्स आप देखेंगे ना रेसिपी कार्ड पे, वो सारी हमने स्क्रीन में ऐड कर दी, भर के लेमन जूस और सफ़ेद सिरका, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो ऐड कर दिया। सेकेंड लेयर हम लगा रहे हैं। सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसका फ्लेवर होगा थोड़ा सा मीठा मीठा सा, ठीक है, क्योंकि वो बीन्स हैं और हमने हल्का सा बटर भी उसमें ऐड होगा। दूसरी जो लेयर है उसका फ्लेवर होना चाहिए काफ़ी खट्टा, बिकॉज आपने उसमें ऐड की है आपकी कैफे मेड होम मेड सार क्रीम। अच्छा ये दूसरी लेयर हो गई। अब जो तीसरी लेयर है हमारी, दैट वुड बी हैविंग अ सावर फ्लेवर, खट्टा और ज़्यादा खट्टा, लेकिन टमाटर वाला खट्टा फ्लेवर होगा और टमाटर के चंक्स, प्याज के चंक्स जो है वो मुंह में आएंगे। तो ये हम लगा देंगे हमारी तीसरी लेयर। अच्छा मैं इस तरह से लगा रही हूँ अनुषे कि ऊपर से देखने में भी पता चले कि हर लेयर दिखाई दे, ठीक है। नीचे पिंक नज़र आ रही है, फिर उसके बाद वाइट नज़र आ रही है। आई एम नॉट कवरिंग एवरीथिंग, इफ यू कैन इफ़ यू वांट, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ज़रा दिखाई दे।
जितनी ऊपर लेयर है वो उतनी ज़्यादा नैरो होती जा रही है, सो दैट एवरीथिंग इज विजिबल। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर ऑफ चीज़। ये मैं साइड्स पे ऐड कर रही हूँ। यस, और चेडर चीज़ है बाय द वे, ये ठंडी चेडर चीज़ है। ये हम ऐड कर देंगे। कुछ मैसेजेस भी पढ़ लूँ मैं यहाँ? बिल्कुल, पढ़ते रहती हूँ। निदा फातिमा की मैसेज है खैबर पख्तूनख्वा से। सलाम अनुशे, मैं आपका हर स्टाइल फॉलो करती हूँ और अलकरम के कपड़ों में आप बहुत हसीन लगती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन फ़िलहाल मैंने जनरेशन पहना हुआ है। थैंक यू। अनीका सिंह है लाहौर से। नसीब खान मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है, मुझे उनका फेस्टिव वार्डरोब बहुत फैसिनेट करता है। गुड चॉइस। यस, तुम क्या फ्रेंच ओपन जीत गए हो? वैसे कंग्रेचुलेशंस टू नडाल, वो फ्रेंच ओपन जीत गए कल। बड़ी बहुत मुबारकबाद उन्हें। ही इज़ माई हीरो, वन ऑफ देम। वकार यूनिस साहब है कराची से। बिजली आपको ज़्यादा ही क्यूट नहीं हो गई? आपका नाम बिजली क्यों है? आप तो करंट मारती। अरे अरे अरे, आप ये बोल रहे हैं हमें रोज करंट लगता है। करंट लगता है हाँ। और ये जो करंट के आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपको मुझे नसीब खान में नजर आते हैं कभी कभी के। ठीक है, ज़ारा सारा क्वेटा से हैं। शेफ आयशा अपने मज़ेदार खानों से 4 चांद लगा देती हैं आपके कैफ़े में। बिल्कुल ऐसा ही है। सोबिया तला है कराची से। अनुषे प्लीज़ आयशा को बोलें कि बहुत ही फेस्टिव बनाएं और सिखाएं ईद के लिए कुछ। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सारी फेस्टिव हैं। अली जुबैर पेशावर से। हाय कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट, आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। अपने कैफ़े में प्लीज़ मारा खान को इनवाइट करें। कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। आपने कह दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक। तानिया खान है इस्लामाबाद से। बड़ी सी नेकी सेगमेंट मेरा फेवरेट है, प्लीज़ इस सेगमेंट को रमज़ानों के बाद भी जारी रखें। दैट्स नाइस। बिल्कुल होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। इसको रखने की कोशिश करेंगे जारी, छोटी सी नेकी और बड़ी सी नेकी दोनों। और साथ ही साथ यूसरा अजीज़ हैं लाहौर से। एडवांस ईद मुबारक टू यू एंड योर एंटायर टीम, यू गाइस आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू। कीप अप द गुड वर्क नसीब खान। थैंक यू, यू टू जी, यू टू आयशा। वकार अकरम है कराची से। हाय अनुषे, वैसे तो मैं आपके सारे एपिसोड देखता हूँ लेकिन मैनेजिंग वाटर क्राइसिस वाला एपिसोड वाज सुपर हिट। वो तो मेरे दिल के भी बहुत ज़्यादा करीब था क्योंकि वाटर क्राइसिस तो दुनिया में है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, तो हम सब ने उस दिन काफ़ी कुछ सीखा था ऑन हाउ टू सेव वाटर। मिसेस सलमान है कराची से। जुगाड़ू और नसीब खान का IQ पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट गेम है। मेरा भी वैसे मेरा भी फेवरेट गेम है। मैं कैमरे की पीछे होती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, क्या हो रहा है IQ पता नहीं क्यों। वो एक बार जब वो जवाद शेख आए थे हमारे पास, तो जब हम उनको बोला जी हाँ हमारा अगला सेगमेंट है IQ पता नहीं क्यों, वो कहते हैं हाँ वैसे मुझे भी पता नहीं क्यों। मैंने कहा चलो नहीं पता तो चलो खेले फिर सारे साथ करें। क्या फिर IQ पता नहीं क्यों? IQ पता नहीं क्यों। IQ भी हो सकता है। क्या आप क्या बना रहे हैं नसीब खान? जनाब वाला जिस तरह कि मैंने बताया था, ब्रायन जिस तरह कहता था ये आलमंड जॉय मिल्क शेक, हम आलमंड जॉय मिल्क शेक बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो चीजें तैयार की है वो है एक बोल, हम लोग 2 ग्लास दूध के लिए, ठीक है, वो हम अपनी जादू की मशीन में डालेंगे। 1 बोल 2 ग्लास दूध, क्योंकि 1 बोल के तो 2 ग्लास मिल्क के आते हैं ना, ठीक है। तो ये बादाम का जो है हम लोगों ने पाउडर लिया हुआ है और वो हम लोगों ने एक छोटा सा बोल उसका लिया है, वो हम डालेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हम लोग बर्फ डालेंगे इसमें, जाहिर है थोड़ा ठंडी बर्फ तो नहीं है? नहीं ये बहुत ठंडी बर्फ है, ये बहुत ज्यादा ठंडी है। अच्छा 2 स्पून हम इस चॉकलेट सिरप के डालेंगे, वो ताकि जरा मीठा भी हो जाए और एंड पे हम थोड़ा सा गार्निश के लिए भी छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे मैंने आइसिंग शुगर भी रखी हुई थी लेकिन क्योंकि मैंने चॉकलेट सिरप से वो मिठास ले लिया है तो बहुत होगी। तो अब लॉक एंड लोड करें हम इसको और अपना हम आलमंड जॉय शेक को बनाने के लिए 1 2 3 रेसिपी क्या के साथ साथ ऑन है तो वो लोग जो आलमंड जॉय शेक बनाना चाहते हैं। नहीं लेकिन प्यार से बोले ना, बोला आपने वैसे ही है। ब्रायन और स्टूवी की तरह मैं नहीं बोल सकती। आलमंड जॉय शेक, आलमंड जॉय रेसिपी कार्ड चल रहा है, सिंपल ड्रिंक है, मजे की मीठी सी ठंडी बनाइए इसको आज और पिए और बताइए फिर कैसा लगता है। बिल्कुल सही। आलमंड जॉय, आप जब कॉल करेंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा। हाँ बोलना पड़ेगा ऐसे ही। वाउचर के लिए आपने कहना है आलमंड जॉय। हाँ जितना मुंह आप हिलाओगे ना, जितना मुंह जॉय जॉय जॉय। तो ये ब्रायन ने कहा था या स्टुअर्ट ने कहा था? यार वो उसने अपना नाम तो मुझे ब्रायन बताया था लेकिन लग स्टुअर्ट जैसा रहा था मुझे वो। मुझे ये जॉन ने बताया था।
जॉन ने बताया था और मुझे ये एल्विन ने बताया था, मुझे पता नहीं। जॉन, अगर जॉन ने बताया तो जॉन कहते आलमंड जॉय शेक करता वो, लेकिन मेरे वाला ब्रायन ने जरा बड़ा क्या बातें हो रही हैं। रमजान की बड़ी बड़ी रातें भी हैं आज, बाय द वे आज बहुत बड़ी रात है। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर प्लीज़ याद रखिएगा। हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जब भी दुआ करें हमें कुछ ना भेजें सिवाय अपनी दुआओं के। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी जॉय के साथ बना रहे हैं नसीब खान, जॉय और फोकस बन गया हमारा वो आलमंड जॉय बन गया, ये गार्निश हो गया ऊपर और तैयार हो गया है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा और ये जो मेरी जो डिश है वो भी तैयार हो गई है। ठीक है, 7 लेयर्स आर रेडी। और जब आप इसको खाएंगे तो बस आप इस तरह से नेचुरल लेना है और इसको डिप करके खाना है। ज़बरदस्त, वेरी इजी एंड सिंपल। अनुषा, कुछ डिशेस मिलती हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होती है, लाइक नीचे एक होती है, हायरार्की एक पूरी होती है। तो अगर उसमें 3 के प्लेटर वाला आपको मिल जाता है वो भी आप रख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है, एक बार का खर्चा है, ट्रस्ट मी। लेकिन जितनी अच्छी आपके पास क्रॉकरी होती है ना, आपको उतना दिल करता है कि लोग आपके घर पे आएँ, आप मज़े की चीज़ें बनाएं, एक बार खर्चा करें, सारी चीज़ें मैचिंग की लेके रखें। सो यू नो ये दीज थिंग्स रियली मैटर। रेडी है? वेरी वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट बड़ी सी नेकी जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और बहुत ही टैलेंटेड लोग, बहुत ही मेहनती लोग हमारे पास इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और बिजली उनको लेकर आई थी और मैं काफ़ी शौक में आ गई थी। वही ये क्या कहानी है? ये है रियासत निगार। बिल्कुल। और ये हमारे मल्ले के चचा जान है और ये उनके छोटे भाई हैं। फयाज साहब मेरे शफी साहब हैं। बिल्कुल सही। मोहम्मद फयाज, मोहम्मद शफी, कैसे हैं आप लोग? कितने अरसे से रियासत निगार? ये निगार बजा रहे हैं जी तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? अच्छा, ऐसे तो आपको देख के लग रहा है बहुत साल हो गए, बड़ा एक्सपीरियंस है। तो 5 साल पहले, उससे पहले क्या कर रहे थे? ये कारोबार ढोल का ही है हमारा। अच्छा, तो लेकिन सोचा कि बस अभी कर दिया जाए। और सर आपका कितना एक्सपीरियंस है इसमें, कितने सालों से? मेरे 5 साल है। 5? अच्छा, आपको भी 5 साल है? 5 साल हुए हैं। तो बच्चे देखे ना, अब एक चीज़ से तो पेट ही नहीं पड़ पाता है ना। हम मिले सारा दिन के 100 रुपये कमाते हैं, तो वो एक दिन कमाते हैं, 2 दिन नहीं कमाते, बड़ा परेशानी होती है। तो अब ये कि ना, अब रमज़ान का पूछ लें आप इनसे। और वैसे सुबह सुबह लोगों को सहरी के दौरान जगाना जाके तो बहुत एक मेहनत का काम होता है। पूरे पूरे मोहल्लों में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आप लोग करते हो? ये सहरी कराते, कोई गाली देता है, कोई नहीं देता है, कोई आता है सोए पे कुछ करे, कुछ करे, नहीं वे करो। अच्छा बाबा सबाब का टाइम, कोई 10 दे, कोई 5 दे, नहीं दे, चलो गाली निकाल के मार दे। बिल्कुल सही है। देखो जरा, मैंने आपको बताया था ना बाजी कि इनको कोई पूछता नहीं है। जब गली में ढोल बजाना शुरू करते कि अरे मल्ले वालों उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया, 4 बज गए ना, तो वो लोग जो ना आगे कहते हैं शर्म नहीं आती है, कोई मारता है इनको, कोई गालियाँ देता है, तो धक्के निकाल के। यहाँ तक कि वो जो गार्ड नहीं खड़े होते गली के कोने पे, उनसे कहते हैं कि ये अंदर ना आए, ये एंटर होने तो तेरे नौकरी चली जाए। क्यों होता है शफी साहब? क्या लगता है आपको कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा काम है, कोई लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं रमज़ान के महीने में? ये मानते हैं, कोई अभी नहीं मानते ना। ये काम तो अच्छा है, रोजे सबाब होता है, थोड़ा पड़ा होता है, वो उसको नींद उठ जाती है, चलो रोज़ा रख लेता है, सारा दिन काम करता है। बन जाते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो पैसे देते हैं, कोई देता है, कोई नहीं देता। ये कोई गाली देता है। घरों से बाहर निकलते हैं, अनाज आटा वगैरह ये जो राशन मिलता है, कोई देता है, कोई नहीं देता, कोई ऐसा नहीं है। आप लोग एक ही गली में जाते हो या फिर हर बार मुख्तलिफ गलियों में जाते हो? मुख्तलिफ में जाते हो? जो जरा अच्छे मोहल्ले उनमें दोबारा जाते हो? जो जिधर दिल के था उधर टूट गया, इधर गाली निकाली तो दूसरी गली में हो गया। सबसे ज़्यादा बिजी महीना कौन सा रहता है आपके लिए? ये बिजी महीना सटार मुहर्रम वाला है।
पूरा पूरा साल ही कुछ ना कुछ, कहीं ना शादी हो रही है तो कहीं मेहंदी हो रही है तो कभी रमज़ान है तो कभी जी बिल्कुल है, यही चल रहा होता है कि शादियों का फिर जब ज़्यादा सीज़न होता है तब बुलाते हैं, उसमें भी बाजी पड़े इनको धक्के मारे जाते हैं और कहते हैं बजाते रहो, पानी का नहीं पूछते हैं, खाने का नहीं पूछते। ये बेचारे बजा रहे होते, कहते हैं हमारे हाथ थक गए, कहते हैं नहीं पैक किस बात के दिए तुझे। रोज़े रखते हैं? हाँ जी। क्यों आज ही नहीं रखे? आज नहीं रखे, आज झूठ नहीं मारना। कोई नहीं, ये आपकी ईमानदारी है, सच बोलना भी एक सब बहुत चंगी बात है, बड़ी बात है। मुझे बताएं कि कितने पैसे मिल जाते हैं मुझे ये काम करने से? ये मिल जाते हैं 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 बस। महीने का ऐसा ही होता है कुछ? ठीक है। और रोज़ की ये मेहनत होती है, हफ्ता हो इतवार हो जब भी जो है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें अच्छी है वो ये है कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। हाँ जी। जब दिल करता है तभी निकलते हैं, जिस दिन नहीं करते तो बैठ जाते हैं, कोई नहीं आज हम टीवी देखेंगे ऐसा भी हो सकता है। रात में आप लोग जो हैं वो सहरी जगाते हैं और फिर सुबह का सारा दिन और रात तक क्या काम करते हैं? सोते हैं, सोते हैं, सारा रात जगाते हैं ना लोग, अब दिन के सोते हैं। का भी काम होता है। तो आपके भाई इनके भी बच्चों के बारे में पूछे कि उनको वो भी, और ये भी कि आपका जो हैं। हुनर है और आपका जो ये काम है, आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानीज़ जो है जिस वक्त जो आपको देख रहे हैं आप इसकी किस तरीके से इज्जत करें और एक बार फिर इसको दोबारा मेन स्ट्रीम ऐसे लेकर आएँ कि लोग इसकी अहमियत को समझें। मर्जी तो मालिक है ना बाबा, मैं समझन तो शाबाश, नहीं समझेंगे तो उन्होंने मेहरबानी। इनके बच्चे बाहर बताओ आप लोग, ये आप लोग जो बजाते हो इसकी जो टून होती है वो सुबह के लिए कोई अलग होती है, रात के लिए अलग होती है या फिर एक ही चीज होती है? नहीं, बकरी बकरी होती है, मुख्तलिफ होती है। सुबह वाली में क्या फर्क होता है, रात वाली में क्या फर्क होता है? ये सुबह एक अल्लाह आवाज है, अल्लाहू दरबार के साथ नहीं जाते सलाम दरबार। हाँ हाँ हाँ, एक है झूलेलाल कलंदर मस्त कलंदर, ये दो हाँ हाँ, एक सुबह दी, एक शाम दी, एक 12 बजे दी, ये वक्री वक्री जो सबक है ना वक्रा वक्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। जिसमें स्कूल में पढ़ाई करते हो, किसी मज़ार पे आप लोग गए हो? हाँ, अब्दुल्ला शागाजी के हैं, नूरानी, नूर, बावलपुर, ये तो जिन्हें के मज़ार है ना, ये साढ़े कुल लिखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये है कि हमने देखिए थोड़ी सी रोशनी इनके प्रोफेशन पे से लाने की कोशिश की है कि मुझे लगता है कि मॉडर्न डे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो एक दूसरे की इज्जत करना भूल रहे हैं। ये क्या काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये रमज़ान में क्यों हो रहा है, ये ईद पे क्यों नहीं हो रहा है, और ये ईद पे क्यों हो रहा है, ये रमज़ान में क्यों नहीं हो रहा है। बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। जिस तरीके से आप किसी चीज़ को देख के सोचते हैं कि ये गलत है या सही है, कि हम इनको देख के सोचते हैं कि यार ये अच्छा काम करते हैं, सुबह लोगों को सहरी से जगाते हैं, मज़ारों के बाहर होते हैं लोग जो हैं, तो एक देखने का बस नज़रिया है। और अगर आप अच्छे से देखना चाहें तो वो चीज़ अच्छी हो सकती है, और अगर आप बुरे से देखना चाहें तो उससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई दुनिया में हो नहीं सकती। तो दैट वाज आवर एफर्ट थोड़ा बहुत, और ये तो काफ़ी भारी भी लग रहा है, आपसे ज़्यादा भारी लग रहा है। नहीं, आप तो कमज़ोर लग रहे हैं इसके मुकाबले में। ये तो बड़ा, ये तो होला है, ये छोटा लेके आए हैं, बड़ा है, इससे भी बड़ा होता है, बड़ा होता है। अच्छा, इसके साथ वैसे आपके पास क्या कुछ होता है? एक तो ये होता है, और क्या कुछ साथ इसके बचता है? बीन भी होती है, बीन होती है, शरनाई। तो आप क्या कुछ बजाते हो? आप ये छंछरा में बजा के दिखा सकते हैं, हमें सुना सकते हैं इसको बजा के भी? हाँ जी, इसकी अपनी एक आवाज़ है। सही सही। और ये कहाँ के लिए आते हैं? लेकिन वही अच्छा, you know, things complement each other in pairs। तो ये इसके साथ ही अच्छा है। वो हाँ, मुख्तलिफ चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में मज़े की आवाज़ निकलती है। ठीक है जी, दोनों बात बराबर होती है। जी, हमारी छोटी सी कोशिश थी कि हम इनकी बड़ी सी देखी को जो है कि इंट्रोड्यूस कराया जाए हमारे रियासत निगार जो मेहनत करते हैं और हमारी कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो नेक्स्ट टाइम यू सी देम, इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट देम, डोंट डिसरिस्पेक्ट देम। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा आपसे मिलके। और मेरे ख्याल से बजाते बजाते ही रुखसत करते हैं। रोज़ा भी तो ये लोग रुखसत करते हैं, हम इन्हें रुखसत करते हैं। रोज़ा भी तो खुलवाना है। बिल्कुल खुलवाएंगे। फिर वापस आप अभी काम पे जा रहे हो ना, तो काम करके फिर आ जाना, मैं यहाँ रोज़ा खोलना है, ठीक है ना? हो गया जी। चले भाईजान, आ जाए, बजाते ही जाए।
वेलकम बैक। और जान है तो जहान है भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा मज़ेदार सा अच्छा सा सेगमेंट होता है जहाँ पे हम कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमें ज़्यादा जान भी देती है, हमारी सेहत पे अच्छा काम करती है, अच्छा असर करती है, क्योंकि जान है तो जहान है। आज हम बात करने जा रहे हैं लौकी के हवाले से। ज़्यादा बच्चों को वगैरह, मुझे ख़ुद भी इतना खाने का शौक़ नहीं होता, पर उसके एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। 92% तो वो पानी से बना हुआ है, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके जो अफादियत है वो 10 फोल्ड है। बताइएगा थोड़ा सा लौकी के बारे में। अच्छा, अगर हम इसको रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लौकी बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। लौकी एक ऐसी चीज़ है जो कि 1000 तरीक़ों से बनाई जा सकती है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ठीक है, फ़ायदे तो हम बिल्कुल बताएंगे, एक्चुअली क्यों खानी चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी। अनुषा, लौकी का अपना कोई बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग फ्लेवर नहीं होता, सो इट डिपेंड्स कि आप जो भी करी बना रहे हैं, जो भी सीजनिंग्स आप उसमें ऐड कर रहे हैं, वो सारी लौकी एब्जॉर्ब कर सकती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लौकी। अच्छा, अब लौकी क्यों खानी चाहिए, न्यूट्रिशन टिप क्या है? लौकी इसलिए खानी चाहिए क्योंकि लौकी में सबसे पहली बात बिल्कुल ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती। 100 ग्राम लौकी यानी कि तकरीबन समझे आधा पाव लौकी में 15 कैलोरीज होती हैं। 15 कैलोरीज, और एक दिन में डिपेंड करता है आप लड़की है लड़का है, लेकिन 1500 से लेके 2000 से लेके कुछ लोग के लिए 2500 कैलोरीज तक वो खा सकते हैं, वेट मैनेज कर रहे हो या वेट लूज कर रहे हो थोड़ा सा चेंज के साथ। सो इसमें 15 कैलोरीज तो आपको कहीं नजर भी नहीं आएंगी। अब आ जाते हैं कि है ना 15 कैलोरीज, सोडियम बहुत कम मिकदार में होता है। अच्छा, इसमें होता है बहुत सारा पोटेशियम। वो तमाम लोग जो कि हाइपरटेंसिव मोड में रहते हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए लौकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो है वो लौकी में बी वाइटामिन होते हैं, इसको खा के आपको ताकत का एहसास होता है। साथ में इसमें जो है वो वाइटामिन सी होता है, तो एंटी एजिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और लौकी में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जब आपका स्टमक अपसेट होता है तो उसको भी हील करती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए लौकी इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। हर वो चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर डायबिटिक 2 वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब मसला क्या होता है कि लौकी को हम एक ही तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल एक ही तरीके से बनाते हैं, ठीक है। पहले मैं फिटनेस टिप देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं तो पूछने वाली थी कि लौकी को बनाने का भी सबसे बेहतरीन तरीका ये है अनुषे, ट्रस्ट मी, ये लौकी मेरे घर में बनती थी मेरी मॉम के लिए जब उनको एक बार जॉइंडिस हुआ था और एक बार जब उनको अल्सर हो गया था, और वो हम खा रहे होते थे। हम कहते थे हम कुछ और नहीं खाएंगे, ये वाली लौकी खाओ। लौकी को पानी में बहुत अच्छा सा उबाल लें, उसमें हल्की सी हल्दी, हल्का सा सॉल्ट, ठीक, अ बिट ऑफ ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ के, बस ट्रस्ट में आप उसको जितना अच्छा गलाएंगे उतना मजा आएगा खा के। सिर्फ ये जरूर चेक कर ले कि लौकी कड़वी ना हो। लौकी का कोई भी चीज़ आप बनाने लगे, अक्सर लोग कहते हैं लौकी हमें इसलिए नहीं पसंद कि कड़वी है। हर लौकी कड़वी नहीं होती है, कोई भी वेजिटेबल कभी खराब जैसे निकल आता है, इस तरह से लौकी भी कभी कड़वी निकल आती है। तो लौकी ऐसी है कि आप उसको कच्ची चख के देख सकते हैं। जब आप उसको काटें, चाहे वो लंबी वाली हो चाहे वो गोल वाली लौकी हो, तो जहाँ से काटते हैं जो उसका टहनी वाला पार्ट होता है, लंबी और गोल लौकी में भी कोई फर्क है? न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, और एक्चुअली टेस्ट का भी नहीं है, बस लमिया ने बनाया है। एक उसका शेप वैसा है, एक उसका शेप शेप वैसा है। अच्छा, जो फैमिली है ये पंपकिन की फैमिली है, लेकिन सबको यही लगता है, और यही बात सच है कि पंपकिन से ज्यादा फ्लेवरफुल होती है लौकी। लाइक फ्लेवरफुल एज इन कि उसको आप चटपटा बना सकते हैं, पंपकिन को, कद्दू को आप चटपटा नहीं बना सकते। सो फिटनेस टिप ये है कि सिंस ये आपको बहुत सारी एनर्जी देती है, 96% इसमें पानी होता है, फाइबर बहुत सारा होता है, सो यू कैन एक्चुअली टेक सम जूस आउट ऑफ लौकी, ठीक है। और बोरिंग लगेगा शुरू में आपको, ये तो है, बिल्कुल है, लेकिन आदत हो जाएगी, सही है। तो वो लोग जिनको डायबिटीज़ है वो खास तौर पे इसका इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली एनर्जी का एहसास होता है, वो ऐसे बना सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप लौकी को अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद आप इसको छीलें जूस के लिए खास तौर पे, ठीक है। उसके बाद टहनी वाले पार्ट से काटें एंड जस्ट टेस्ट दैट टहनी वाला पार्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कड़वी है तो फिर उसको आधी काट के देखें, हो सकता है कि वो आधी लौकी के बाद वो कड़वी ना हो, ऐसा होता है, ठीक है। उस लौकी को आप ब्लेंडर में ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें, अच्छी तरह से चला लें एंड फिर उसको छान के जो आपके पास एक ग्लास लौकी का जूस बच जाएगा, यू कैन हैव इट। यूजुअली उसमें कोई चीज आपको मिलानी नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट वेट लॉस इन लौकी? ओह माय गॉड, वेट लॉस कनेक्शन? इट इज बहुत आपको हमें भी फर्क पड़ता ना कि वेट लॉस में हमारी वेट लॉस सबसे अच्छी बात आपने पूछी। वेट लॉस ऐसे हो सकता है कि अगर आप एक वीक में 4 बार गोश्त खाते हैं, ठीक है, 3 बार आप बेशक गोश्त खा लिया, 2 बार वैसे तो, लेकिन चौथी बार उसकी बजाय आपने क्या करना है, लौकी का पूरा एक सालन बनाना, जैसे अभी मैंने बनाया पानी वाला, बेशक हल्का सा ऑयल ऐड करके, जिंजर गार्लिक उसमें मसाला ऐड करके, बड़ी बड़ी लौकी के पीसेस काटें,
उसको उसमें सॉटे करें, बहुत सारा पानी ऐड करें, उसको गला लें। देन यू कैन हैव योर लौकी, एक प्लेट में लौकी लें, ठीक है, कोई रोटी चावल खाने की ज़रूरत नहीं है। हरी चटनी जो हमारे घर में बनती है वो ऊपर से ऐड करें, ठीक है, उसके ऊपर से थोड़ा बेबी चाट मसाला ऐड कर लें। यू कैन एक्चुअली हैव इट, ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और एक और तरीका है इसी वेट लॉस से रिलेटेड ही, कि अगर आपके घर में दालचा बना है, लौकी का भी दालचा बनता है, ठीक है, बहुत सारी दाल होती है अनुषा उसमें, और लौकी के ना इतने बड़े बड़े पीसेस होते हैं गले हुए, जब आप उसको स्पून से काटते हैं तो फौरन ऐसा इसका पल्प सा निकलता है, वो गोश्त से भी भी ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है क्योंकि उसमें दाल का फ्लेवर है। आयशा तो मजे ले लेके बता रही है कि आई लव लौकी, आई लव लौकी, तुम्हें तो वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसका खीर भी बनता है, लौकी का रायता, हाँ बिल्कुल, लौकी का रायता हमारी बिजली भी बहुत मजे का बनाती है। लौकी की बहुत सारी किस्म की मिठाई होती है, लौकी की खीर भी होती है, लौकी का हलवा, लौकी का हलवा तो होता ही है, लौकी का हलवा इज वेरी कॉमन, खीर भी होती है, लौकी की फिरनी भी बनाई जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आपकी जितनी यूटीआईज होती हैं उनको भी क्लियर लगता है, पानी बहुत सारा है इसमें, पेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है लौकी का हेल्प बताया बिल्कुल। हमारे यहाँ अक्सर लड़कियाँ ये करती हैं कि लौकी को बॉईल करके उसका पानी पीती है और लौकी खाती हैं, वैसे मतलब विदाउट नमक मिर्ची सब, और जब वो खाती है तो कहती है हमारा वजन कम होता है। क्या ये ठीक है? देखिए बिल्कुल सही है, अगर आपकी बाकी की डाइट भी बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि आप अब दिन में बिल्कुल ही एक्सट्रीमिज्म पे आ गए और सिर्फ लौकी खा रहे हैं, नहीं, एक मील लंच में ले सकते हैं, डिनर में लेना एक और भी अच्छी बात है क्योंकि इसमें ज़ाहिर सी बात है कार्ब्स ना होने के बराबर है। तो अगर बाकी चीज़ें आप कंटिन्यू रख रहे हो, एक मील में अच्छी ज़रा 250 ग्राम के बराबर लौकी खा रहे हैं, सो व्हाई नॉट, बिल्कुल खानी चाहिए। वो क्या करती हैं, मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो कहती हैं कि सुबह उन्होंने लौकी उबाली, उसका पानी पिया और लौकी खा ली, ठीक है, उसके बाद दोपहर में दोबारा उन्होंने उसको लौकी को उबाला, पानी पिया, लौकी खा ली, रात में भी वही किया। देयर इज नो लौकी डाइट, देयर इज नो कैबेज डाइट, ट्रस्ट मी। देखें कुदरत एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप सवाल नहीं उठा सकते, राइट? इतनी सारी चीज़ें इसीलिए हैं दैट बैलेंस इज मैंडेटरी, बैलेंस ज़रूरी है। देखें क्यों, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। लौकी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लौकी में प्रोटीन नहीं है, आपकी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को फैट की ज़रूरत है, तो लौकी तो आपने क्लीन में ले ली जिसमें आपको ना फैट मिला, जिसमें आपको ना ज़्यादा कार्ब्स मिले और ना आपको प्रोटीन मिला। अब उन चीज़ों की भी तो ज़रूरत है ना, प्रोटीन के लिए कोई गोश्त खाएं, चने खाएं, फैट के लिए कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब है हमें हर चीज़ खानी चाहिए, लेकिन अगर बैलेंस, बिल्कुल ज़िंदगी में भी बैलेंस इसकी। फातिमा खाकवी साहिबा जो है हमारी इस्लामिक स्कॉलर, वो हमें इस ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी, उनसे भी बहुत सारी बातें करनी है। लैलतुल कदर बिजली का अगर कोई उनसे सवाल जवाब करना तो बिल्कुल तुम भी हमारे साथ बैठ ही जाना। और साथ ही साथ अगर लौकी की बात की जाए तो मेरे ख्याल से व्हाई नॉट, इसको अपने डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक बार फिर माशाल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को इतनी अच्छी चीज़ों से नवाजा है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट थी, बिल्कुल इसीलिए ताज हमने सेलेक्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, बिल्कुल सही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एंड वेलकम बैक। क्योंकि आज हम लैलतुल कदर के हवाले से भी बात कर रहे थे, 27वीं की जो शब एंड दिस एंड दैट, बहुत इसकी हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा अहमियत है इस रात की, रमज़ान में लैलतुल कदर। फातिमा खाकवी साहबा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हमारी इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो सबसे पहले तो उनसे सलाम दुआ करते हैं और पूछते हैं कि लैलतुल कदर की जो रात होती है इसके जो साइंस होते हैं, जो आप अभी बता भी नहीं थी ब्रेक के दौरान, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इंसान को एक एहसास हो जाता है कि बड़ी रात है, कुछ इशारे हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? देखेंगे रात सलाम खुद अल्लाह तबारक व तआला जो है, ये वो रात है कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद में एक सूरत मुबारका जो है वो नाजिल फरमाई, और ये ता क़यामत तक जो है उसकी तिलावत की जाएगी। और फिर उस सूरत मुबारका में कोई और हुक्म नहीं है, सिर्फ इसी सूरत, इसी रात की जो है फजीलत बयान की गई है कि ये रात सलामती वाली है, ये बरकत वाली है, ये नूर वाली है, और ये फ़रिश्तों की हाज़िरी की रात है, और ये इबादत की रात है, अल्लाह से क़ुर्बत की रात है। और जब इतना नूर, देखें फ़रिश्ते भी नूर हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी नूर है, और जब इतनी सारी कहते हैं ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जब सारी जमा हो जाती हैं तो वो नूरुल अला नूर हो जाती है। ये नूरुल अला नूर की रात है। तो जब ये रात आती है तो जो साहिब मौला होता है, ये जो मोमिन होता है, उसको वो निशानियाँ वाज़ेह हो जाती हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ये रात जो होती है ना सर्द होती है ना गर्म होती है, और इस रात का जो सूरज है वो तपिश वाला नहीं होता है, यानी सूरज की जो किरणें होती है ना वो कसरत इबादत की वजह से, यानी तौबा जो इतने बंदे करते हैं, इतने बंदे जो कहते हैं ना कि अगर कोई एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा कर ले तो उसके एक आंसुओं की कदर कितनी है। ये कदर वाली रात है ना, सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, तो ये है कि ये कदर वाली रात है। ये कदर जिसने इस रात की कर ली तो वो कदर वाला बन जाता है। अच्छा, जो आप ये कदर का जिक्र कर रही हैं तो हम कहते हैं ना इस रात को पा लेना से क्या मुराद? पा लेने से मकसद ये है कि देखें, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों को वाज़े कर दिया और कुछ चीज़ों को मख्फी रखा, क्योंकि जब मख्फी रखा तो अल्लाह ताला ने अपने बारे में तो ये कहा ना कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना हूँ। इसका मतलब है कि ये जो ताक रातें हैं इसमें ख़जाना छुपा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि मैं जब शब कदर को पाऊँ तो कहाँ किस तरह से मैं पाऊँ, तो कहा कि ये आखिरी का जो अशरा है इसकी ताक रातों में तुम शब कदर को तलाश करो। ताक रातों में तलाश करने का हुक्म अता फरमाया। और तलाश करने का क्यों हुक्म अता फरमाया? मख्फी ख़जाना, जब कोई ख़जाने की तलाश कोई बंदा करता है तो उसको तलाश ही तो करता है। जब हमने अपने रब को तलाश करना है तो हम उसकी मतलब तलाश में अपने हस्ती को मिटाना पड़ता है। देखिए ना कितने बड़े बड़े जो अल्लाह की राह में जिन्होंने मुजाहिदात किए, जिन्होंने अल्लाह को पाया, जिनको अल्लाह की पहचान अता हुई और जिन्होंने अल्लाह की मार्फत के राज़ों को पाया, यानी कि अल्लाह की जिनको पहचान हो गई। और अल्लाह की पहचान एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी ऐसी, ये नहीं है कि आपने कहीं जाके बहुत ज़्यादा दिखावा कर दिया, बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ ली, बहुत ज़्यादा इत्तिकाफ़ कर ली, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कुछ नहीं पता कि आपने कांटा हटाया सामने से, क्या किसी की रास्ते में आसानी पैदा कर दी और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना बना दिया। वो बात पसंद आ गई क्या? ये ना इतने मौके मिलते हैं हमें, इतने छोटे-छोटे, क्योंकि अल्लाह ताला तो ये कहता है ना, देखें कि जब मेरा कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे अपने फरिश्तों से चिराग करवाता है। जिनसो और बैम्बू के वाउचर्स भी हमारे पास आप ही लोगों के लिए। अगर आप हमारे लाइन्स और ओपन, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए और यहाँ से आपको कुछ वाउचर्स भी मिल सकते हैं। बिजली कुछ पूछना चाह रही थी फातिमा साहिबा से। बिजली मौका अभी है, पूछे। जी कैसी हैं बाजी? मैं सवाल ये करना चाह रही थी आपसे कि जो आज की रात जो लोग इबादत करेंगे तो वो ऐसे इबादत करते हैं कि आंखें यूँ झूम रही हैं, सो रहे हैं, फिर जाके मुँह पर पानी डाल रहे हैं, नहा के आ रहे हैं, फिर नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं और फिर रकत पर रकत पढ़े जा रहे हैं और उसमें भी यूँ हो रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे, तो उसका क्या आप बताएंगे? और वो कहते हैं नहीं हमने तो इबादत करनी है, हमने तो इबादत करनी है। और फिर 5-6 ख़वातीन एक ही जगह इकट्ठा होकर, वो भी एक होता है ना कि महल्ले की सारी इकट्ठा हो गए हैं, वो पढ़ रही हैं, उसमें वो थोड़ी देर बातें की, उसके बाद खट नमाज के लिए। तो बाजी आप ये बताएं कि ये इसका क्या तरीका है, ये क्या है? देखें ये क्या है, ये अल्लाह का निज़ाम जो है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अब बंदे ने एक ऑटोमेटिकली रोज़ा रखा हुआ है, थकन तो है उसके, थकन है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तिकाफ़ का सिलसिला शुरू किया, फिर इबादत का किया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि जिसने इस रात में सवाब की नीयत से क़याम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा गुनाह बख्श देगा। तो जब बंदे को कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो उसके लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो जो ख़वातीन अगर ये इस तरह करती हैं ना कि अगर थक जाती हैं, तो ये थकना क्या है? हमारा नफ्स, हमारा नफ्स जो है वो एक बेलगाम घोड़ा है, ठीक है। तो नफ्स के ऊपर हम ज़्यादा इबादत का, यानी एक तो ऑटोमेटिकली 5 वक्ता नमाज है, फिर हमने रोज़ा रखा, भूख प्यास से बेताब हुए, फिर रोज़ा अफ्तार किया, फिर तरावी पढ़ी, तरावी पढ़ने के बाद फिर क़यामुल लैल किया, यानी रात की इबादत की। ज़ाहिर बंदा झूमेगा ना, बदन है बंदे का थक जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिल के अंदर इबादत का शौक़ पैदा है कि नहीं मुझे अपने रब के आगे खड़ा होना है, मुझे अपने रब की इबादत करनी है। वो टूटी फूटी इबादत के साथ वो अगर अपने रब की बारगाह में खड़ा हो जाता है, आप यकीन करें कि वो रब जो है वो इतना गफूरुर रहीम है। बाजी थोड़ी देर बाद बात करेंगे ना। अच्छा नहीं बिल्कुल पूरी कंप्लीट करने दे रहे थे, लेकिन हम एक ब्रेक पे भी जा रहे हैं। चलो थैंक यू बिजली, पता नहीं मैं करी थी ये बात कंप्लीट हो जाए, जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू यहाँ पे जारी है। अच्छा जी, और हमारे पास सवाल भी हमारे तमाम कॉलर्स के लिए कि कुरान शरीफ में कितने सूरे मौजूद हैं? ठीक है, अच्छा इजी, ब्रेक के बाद तो मुझे भी पता है, ब्रेक के बाद। अच्छा तो जवाब भी बता दें।
एंड वेलकम बैक। लैलतुल कदर के हवाले से आज बात हो रही है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं फातिमा साहिबा से, लेकिन साथ ही साथ उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि 1000 रातों की इबादत का सवाब या 1000 सालों का एक्चुअली सवाब आपको आज की रात अगर आप इबादत करें तो आपको मिलेगा। इतनी अहमियत है आज की रात की, इतनी ज़्यादा। और कहते हैं कोई लोग ये भी कहते हैं कि 1000 महीनों से बेहतर है ये। 1000 महीनों से। तो इसमें इस रात में ऐसा क्या खास है? देखिए इसका पहले इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसका मैं एक पस से मंजर बयान करूं कि पिछले जो अगर हम उम्मतों में देखें तो उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो उनको इबादत के लिए बड़ा वक्त मिला करता था। तो इसी तरीके से एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं सारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक जिक्र हुआ कि पिछली उम्मत का एक जो शख्स था वो इतनी दिन भर जो है वो रोज़ा रखता था और रात भर जो क़यामुल लैल करता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बेशुमार जो है सवाब अता फरमाया। तो उनके दिल के अंदर एक बात आई ना कि जैसे इबादत का शौक़ हुआ उनको, साहबा किराम के दिल में बात आई, उन्होंने कहा कि हमारी तो इतनी उम्रें नहीं है, मैक्सिमम हमारी 60 या 70 देखिए ना, इतनी तो उम्र नहीं होती बंदे की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मतलब हमारी तो इतनी उम्र नहीं है तो हमें किस तरीके से सवाब मिलेगा। उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थोड़ा मतलब गमज़दा से हो गए, और फिर वही आई, जिब्रील अमीन जो है वही लेकर आए और ये जो है सूरह कदर आई, और सूरह कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है नाजिल फरमाई हमारे प्यारे रब करीम ने, और कहा कि ये रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, कि जो इस रात में एक रात में इबादत करेगा उसको 1000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रा सा मगमूम होना, यानी कि ज़रा सा उनका उदास होना बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने ये रात उम्मत मुस्लिमा को तोहफे में अता फरमा दी। और आप ये देखिए ये रात जब इबादत किया तो इसको अगर काउंटिंग करें तो 83 साल 4 माह की इबादत का सवाब है। अब इतनी तो मैक्सिमम बंदे की उम्र भी नहीं, और इतनी तो गुंजाइश आपको दी है। और फिर एक हदीस मुबारक है कर देते तो ये रात है। एक कॉल आगे फिर हदीस की तरफ भी जाएंगे। शाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुजे, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपके ऑनरेबल गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। और आज जिससे बात की जा रही है लैलतुल कदर पे, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ ऐसा बताइएगा दुआएं जो हम पढ़ें, जिनको नहीं भी पता, जैसे वैसे तो सभी पढ़ते हैं लेकिन जो खास दुआएं हम करें तो वो हमारी मकबूल हो। वैसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कुछ भी मांगोगे एक रात में मिलेगा, वो सारे गुनाह बख्शिश कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हमारे लिए ज़रूर इस रात की दुआएं ज़रूर बताइएगा जो हम पढ़ें, जो पूरी रात हम इबादत करें, तो क्या क्या हम किस तरीके से उसको एहतमाम करें, क्या क्या पढ़ें, वो आप बताइएगा प्लीज टाइम में। ठीक है जी, बहुत खास दुआएं, कोई खास इबादत। जी बिल्कुल, इसकी तरफ मैं आती हूँ। पहले मैं एक हदीस से जो कोट कर रही थी कि मैं बहुत अहम बात है कि अगर इसी हदीस को हम अपने जहन में रख कर इस इबादत, इस रात को समझें, इसकी अहमियत को समझें। यानी कोई इवेंट होता है तो हम कितना मतलब इस इवेंट को वो करते हैं। आप देखें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रात है, जब ये रात आने वाली है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये रात आने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास वो महीना आ रहा है कि जो भलाई है, जो तमाम जो है महीना भलाई है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस रात में भलाई से महरूम रहा वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा, और जो महरूम रहा तो समझ लें वो बदनसीब हुआ। देखिए ना, जिसको वो रात नहीं मिली, अब कैसे नहीं मिली, अब आप सोचने की बात है कि आपको भी मिल सकती है, इसको भी मिल सकती है, मुझे भी मिल सकती है, चॉइस भी हमारी है। लेकिन ए दिन सिरातल मुस्तकीम फलन तजिद लहू वलियन मुर्शिदा, कि जिसको अल्लाह चाहे हिदायत दे और जिसको अल्लाह चाहे गुमराह कर दे। यानी जिसको अल्लाह चाहता है उसको राह दिखा देता है, उसके पास कोई ऐसा टीचर भेज देता है, सिखाने वाला, बताने वाला, रहनुमाई अता फरमाने वाला। फलन तजिद लहू वलियन मुर्शिदा, कि जिसको अल्लाह चाहे राह दे और जिसको अल्लाह राह ना देना चाहे उसको गुमराह कर देता है। ठीक है, उसको कोई हिदायत देने वाला, कोई मुर्शिद टीचर नहीं भेजता, वो जो इसके बारे में उसको बताए कि ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अब देखिए जब टीचर आ गया, जब अल्लाह की हिदायत आ गई, उसने अल्लाह के अहकाम पढ़ के सुना दिया, फिर भी अगर उसने फॉलो अप नहीं किया तो वो बदबख्त ठहरा। अब आप देखिए ना, इतनी बड़ी रात कि ये नूरी महफिल, ये यानी पूरी ज़मीन से आसमान तक नूरी नूर है। इस रात में जिसने जो भलाई मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया कि मैंने वो भलाई इस बंदे को दे देनी है। अगर वो बदबख्त भी है ना, अगर वो बदबख्त भी है तो उसके मुकद्दर के फ़ैसले
को मैं बदलने पे कादिर हूँ। आज तू अगर मुझसे ऐसी तौबा करेगा कि या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू मुझे माफ़ फरमा दे, तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ करके उसकी बदबख्ती को खुशकिस्मती में तब्दील कर दूँगा। वाह, ये देखिए आप। अजहर की कॉल है गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप बताइए अजहर भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। का प्रोग्राम आज बहुत अच्छा है, वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है मैडम? आज क्वेश्चन बताइएगा कैंडी प्लीज। सवाल तो हमारे पास है, लेकिन कुछ वाउचर्स वो कराची के रेस्टोरेंट्स के लिए तो मसला ये है कि गिलगित तक तो वहाँ बात पहुँचेगी नहीं, लेकिन अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो फातिमा साहबा यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं। नहीं, सवाल तो हम ये कर सकते हैं कि रोज़ा जो है ना, रोज़ा मुख्तलिफ होता है। देखो आजकल लोग जो है रोज़ा रखते हैं, उसके बाद मुंह का रोज़ा होता है, कान का रोज़ा होता है, हाथ का रोज़ा होता है। इधर रोज़ा रखते हैं, उधर जाके चुगली करते हैं, गिबत करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो ये इसमें क्या आप राय बता सकते? ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अगर हम इस रात के हवाले से ही इस सवाल का जवाब ये देना चाहें कि आप रात को पाने की बात हो रही थी, आपने कहा इबादत हैं, दिल से तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, कुछ ख़ास इबादत, ये सब कुछ किया, लेकिन इस रात या वैसे जनरली जो उन्होंने भी कहा कि गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, अच्छे इंसान नहीं है बेसिकली, तो फिर कहाँ? देखिए, ये तो फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह है ये बात कि कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। सही, यानी वो सिर्फ जो है वो भूखे प्यासे होंगे, वो अल्लाह की रज़ा के लिए मतलब रोज़ा तो रखेंगे, लेकिन रोज़े के जो रोबोटिकली करते हैं, उसको फॉलो अप नहीं करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस पे पूरे नहीं उतरेंगे, जिसकी वजह से वो उनको सिवाय उस रोज़े से भूख प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। और कुछ जो रातों की इबादत करते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, उनको थकन के अलावा जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ये हदीस मुबारका का मफ़हूम है। यानी रोज़ा भी रख रहे हैं, भूख प्यास भी कर रहे हैं, तो ये नहीं है रोज़ा। रोज़ा जो है वो रुकने का नाम है, और रुक जाए, हर चीज़ से रुकना है। तो ज़ाहिरी बात है, मोमिन की जो मिसाल है वो इस तरीके से, सबसे पहली तो ये है कि उसकी ज़ुबान से, उसके हाथ से, उसके हर अमल से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं क़ल्बे मोमिन अर्श मौला। अगर आपने किसी मोमिन के दिल को दुखा दिया, तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास से गुज़र रहे हैं, और जो है वो कहते हैं कि ए काबतुल्लाह जो है तू इतना जो इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाला है, लेकिन एक मोमिन का दिल इससे भी ज़्यादा, अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी। बहुत बड़ी बात है कि एक मोमिन का जो दिल है वो इससे ज़्यादा अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है कि एक मोमिन की इज़्ज़त और हुर्मत जो है तेरे से ज़्यादा है। एक और कॉल है हमारे पास, ज़ाहिदा साहिबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। और इतनी गेस्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम, और इतनी अच्छी हदीस बताई उन्होंने बात कि वाकई सिर्फ हम अपनी अनुशा ज़बान पे कंट्रोल कर लें ना, ज़बान अच्छी कर लें, सब चीजें हमारे लिए आसान है। दुश्मन भी आपका वो ना दोस्त बन जाएगा अगर आप अगर दोस्त भी ना बने तो इज्जत तो जरूर करेगा। बिल्कुल करेगा, ये भी है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात की, दिल खुश हो गया। और अनुषा मेरे यहाँ तो लाइट ही गई थी, मुझे मैं तो देखा ही नहीं आज का शो आपका। बिल्कुल, सवाल भी पूछा था हमने अपने लोगों से कि कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में कितने सूराज हैं इन टोटल? 114। बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी सी मैं आपको बताते हैं, कुछ वाउचर्स हैं आज हमारे कॉलर्स के लिए, साथ ही साथ आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। फातिमा साहब आपको कुछ बता रही थी, उस पर फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोई ख़ास दुआएं हैं? जी बिल्कुल, दुआएं हैं। देखें कि इसमें आप ये कि पहले तो सबसे पहला क़ज़ाए उम्रियत, मैंने पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि नफले इबादत बिल्कुल कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है कि वो जो चाहे अपनी रहमत से कबूल कर ले। लेकिन दूसरी बात है कि आपने पहले क़ज़ाए उम्री अदा करनी है अपनी। ज़ाहिर बात है, जब आपने फ़र्ज़ ही नहीं अदा किए तो फिर आप नफिल की तरफ जा रहे हैं, अब फ़राइज़ आपके एक तरफ पड़े हुए, तो कोशिश करें कि ये रात जो है आप सलातुत तौबा पढ़ें, आप 2 रकात वज़ू मतलब वज़ू करें, बहुत अच्छे तरीके से आप वज़ू करें और अल्लाह की बारगाह में जाके खड़े हों और अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, या अल्लाह मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैंने इतने फ़राइज़ से गफलत की, मतलब तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ फरमाने वाला है। और एक ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ये रिवायत भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जाती हैं कि मैं अगर इस रात को पाऊँ तो क्या दुआ करूँ, तो उन्होंने फरमाया, इसका तर्जुमा मैं बयान करूँगी लोगों की आसानी के लिए, कि या अल्लाह तू जो है बड़ा माफ़ करने वाला है और तू माफ़ी को पसंद करता है।
या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। ये कितना छोटा सा अमल है, कितनी छोटी सी बात है, तर्जुमा मैं बता रही हूँ उसका, ताकि लोगों को समझ में आए और तमाम अवामुन्नास जो हैं विर्द बना लेंगे, या अल्लाह तू जो है बख्शने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है और तू हमें बख्श दे। इस रात को जो है वाकई जो है वो हमारे लिए एक ऐसी रात बना दे कि हम जब इस मसल्ले से उठें, या कहते हैं ना कि जब फरिश्ते आते हैं रूहुल अमीन के साथ, यानी जबरील अमीन के साथ, जब फरिश्तों की जमात आती है तो हर बंदे को देखते हैं कि जो बंदे जो हैं खड़े होकर बैठकर मतलब जिस अंदाज में भी, और मसल्ला बिछा के भी, कुछ तो ऐसे हैं जो मुत्तकी जो मसल्ला बिछा के करते, कुछ ऐसे हैं जो वर्किंग पे हैं जो मसल्ला नहीं बिछा सकते, तो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जो जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म देता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करो। फरिश्ते भी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। दुआएं तो आज हम भी एक दूसरे के लिए और अपने लिए बहुत सारी करेंगे, और आपके लिए भी, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। साथ ही साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। फातिमा साहिबा हमारे पास मौजूद हैं। आज की रात के हवाले से अगर कोई भी सवाल करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए, हमें कॉल कीजिए, आवर लाइन्स आर ओपन। मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिसके आप सब जानते हैं आज लैलतुल क़द्र के हवाले से बात हो रही है। कुछ हमारे पास भी न्यूज़ स्वीप में चीज़ें हैं जो आप आज की रात कर सकते हैं, आज की शाम से ही शुरू कर सकते हैं, और वैसे भी ज़िंदगी में करते ही रहना चाहिए। जल्दी से जो है इस न्यूज़ स्वीप पर नज़र डालते हैं। फातिमा साहब हमारे साथ हैं, वो भी हमें बताएंगी कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक हैं, और किस तरीके से हमें इनको और बेहतर तरीके से इन पर उतरना चाहिए। टेक अ ब्रेक फॉर अल्लाह, अपनी मसरूफियात से एक ब्रेक लें और अल्लाह को याद करें, और आज की रात से बेहतर कोई रात नहीं है, जिक्र करें। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। इस पर थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करें, इसकी क्या कितनी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, आज की रात या हर लम्हा हर पल अपनी सांसों की रफ्तार के साथ अपने रब को याद करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने रब से इश्क मजाजी, इसके मजाजी को जो समझ जाता है वो इसके हकीकी को समझ जाता है। जब हम अपने प्यार करने वाले को हर वक्त याद करते हैं तो हम अपने रब को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा रब जो है लम्हा लम्हा में याद करता है, और वो तो हमें हर वक्त पुकार रहा है कि मेरे बंदे मेरी तरफ लौट आ, मेरी तरफ पलट आ। ये जो रात है ये तोहफा है, और अपने बंदे को पुकारने का एक बहाना है कि अपने मतलब हमारे रब ने ये जो सेलिब्रेट की है, ये जो रात जो की है, ये जो इवेंट है जिसमें मलाइका और फरिश्ते भी अल्लाह की इजाज़त से ज़मीन पर उतरते हैं, और कहते हैं कि एक उसमें तो ये लिखा हुआ है रवायत में कि फरिश्तों की इतनी जमात आती है कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जल्दी से जी। एतकाफ़ अगर बिल्कुल हो सके तो 10 डेज़ ज़रूर अगर आप कर सकते हैं, लास्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान जो हम हमेशा इनकरेज करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हर एक से कट जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ। एतकाफ़ उसी की सूरत है, और एतकाफ़ वो चीज़ है कि जो हमें तमाम दुनिया से हम कट के सिर्फ अल्लाह की राह में हमने कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त जो है अपने ज़िंदगी के कुछ दिन जो है अपने रब के लिए हमने निकाले कि मेरा जो रब है हमें ज़ाहिरी भी तहारत अता फरमाएगा और बातिनी भी तहारत अता फरमाएगा। और कहा गया है कि इसमें जो है 2 उम्रें और तो हज का सवाब है। अब आप ये सोचिए कि हम इतने पैसे खर्च करके जाते हैं, अगर हम एतकाफ़ कर लेते हैं यहाँ पे और अल्लाह की इबादत कर लेते हैं और सही तौर पे इबादत करते हैं, यानी हम कोई फजूलियात में नहीं पड़ते, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला स्पेशल दुआस करें। ये भी बिल्कुल सही है जो उन्होंने कहा था कि बताई भी थी स्पेशल दुआ, स्पेशल दुआस भी उन्होंने बताएं कि आज की रात कौन सी स्पेशल दुआ जो है। और एक नमाज भी बता देती हूँ, ठीक है, कि आपने जो है वो 4 रकात नमाज जो सुन्नत से साबित है, तो 4 रकात नमाज जो है आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद सूरह कदर पढ़नी है 3 बार, और सूरह इखलास पढ़नी है आपने 11 बार। वो पढ़ के और अल्लाह की बारगाह में जो कुछ भी आप दुआ करें, और उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि उसकी जो रहमत है वो बख्शिश का बहाना ढूंढती है। अब इस वक्त अल्लाह ताला से आप जो दुआ भी मांगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाता है। आमीन आमीन। ठीक है जी, कुरान की रेसिटेशन तो बिल्कुल कहते रहते हैं, तिलावत करें, कुरान मजीद पढ़ते रहें, कुरान शरीफ पढ़ते रहें जितना कर सकते हैं, आज की रात भी और बाकी रातों को भी। प्यूरिफाई योरसेल्फ,
गेट योर सिंस टू बी क्लेंस्ड, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें हर वक्त। देखिए ये तो हर वक्त ही करना चाहिए, और कुरान एक नूर है। जब कहते हैं तुम्हारा दिल चाहे कि अल्लाह ताला तुमसे बात करे, अल्लाह तुमसे बात करे, तुम कुरान पढ़ो। तो कुरान जब हम खोलते हैं इस ये महीने में और एतकाफ़ के ये दिन है आखिरी अशरे में, ज़्यादातर कसरत से कुरान पढ़ा जाता है। और आप लोगों से ये गुजारिश है जब आप कुरान पाक पढ़ें तो उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, जो हमारी ज़बान है उसमें आप तर्जुमा पढ़ें, ताकि आप तर्जुमे के साथ आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के अहकाम आप पे अच्छे तरीके से वाज़े हो जाएंगे। हैव इफ्तार विद द फैमिली, बिल्कुल जी, अभी अपनी फैमिली के साथ करें तो वैसे ही सवाब है, लेकिन उनके साथ भी करें जिनके साथ आप चाहें, जिनको आप बहुत अरसे में नहीं मिले, सबको इकट्ठे करके करें, ऐसा भी होना चाहिए और रोज़ के दिन नहीं होना चाहिए। फातिमा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें की आपने, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारी तरफ से बहुत दुआएं आपके लिए। आयशा, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ड्यूरिंग दिस सेशन, और हम दोनों मिलकर ही साथ साथ चीज़ें सीखते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। आज की रात एक बहुत ही कीमती रात है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, जैसे कि हमने आपको कहा, और क्या पता कब किसकी दुआ किसके लिए कबूल हो जाए। तो अपने आप को तो दुआ में बिल्कुल हम अपने लिए दुआएं करते हैं कि मेरी आखिरत अच्छी हो, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो, लेकिन दूसरों के लिए भी दुआएं करें। बस ये एक जुमला कि मौला तू गफूर रहीम है, तू हमें माफ़ फरमा दे, यही जुमला बहुत है, बोलते रहें। बस आप दिल से अगर एक बार कह दें तो फिर आप देखें अल्लाह की बारगाह में वो तौबा कबूल हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप और मैं, आयशा, बिजली, नसीफ खान, हम सब आपसे मुलाकात करेंगे कल। ठीक है, ये है महीना